ऐसी अपोजिशन लूट मार। अब आज वही अपोजिशन तो आप शामिल कर रहे हैं, मुझे आप चीजें वही अपोजिशन तो आप अपने में शामिल कर रहे हैं, तो अभी अभी उन पर सवाल उठा रहे हैं। अपोजिशन रहेगी कब नहीं, तक वो खत्म हो जब जाएगी totally। जब वो भाजपा में जब वो भाजपा नहीं बोल रहा हूँ, वो भाजपा में आ रही है, अपोजिशन तब करेगा कोई काम नहीं हो। आप बोलते हो कटरा रियासी का रोड दिखाते हो। लाठीचार्ज जो हुआ उसका कसूरवार देखिए मैं अपनी पार्टी को तो बचाऊंगा, मेरी पार्टी देशभक्त पार्टी है, कोई क्या बोल रहा है मुझे उससे कोई लेना देना बाकी नहीं। पार्टियां देशद्रोही पार्टी। मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी देशभक्त पार्टी है। आपने भी पार्टी एक टाइम पे छोड़ दी थी, केंद्रीय दल हमारे पास तो काफी देर से चल रही है ना, 2014 से पहले वादा हुआ था। मैं आपको मीटिंग के बाद एग्जैक्ट वो सारी टीमें आ गई। 2014 से पहले वादा हुआ, पहले की बात है, पहले हम नहीं थे, पहले की बात आप बाद में करिए। अब और नए नेता आएंगे तो वो उसके बाद चल रही। यही सवाल है कि आपकी नहीं सुनी जाती, मैंने क्या करना है, कार्यकर्ताओं की, नए नेताओं की। सब सुनी जाती है, ये संगठन है। तो चलिए फिर हल करवाइए। माइनिंग सबसे बड़ा मुद्दा है जी। माइनिंग हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में मेजर मुद्दा है, क्योंकि जिन लोगों ने काम लिया है वो कोई ऑस्ट्रेलिया बैठा है, वो कोई कहीं, और बीच में बिचौलिए। अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, आप सबके खिलाफ हैं, सभी मुद्दों के खिलाफ हैं, लेकिन जिनकी सत्ता है इनडायरेक्टली यहाँ पे, उनके खिलाफ आप एक शब्द नहीं निकालेंगे। देखिए मैं तब बोलूंगा अगर मेरा कोई एमएलए देख रहे हैं आपको, देखिए युवा, मैं युवा मेरे जो वादे आप उनके साथ करते हैं और यहाँ पर जब आप बचाने की कोशिश करते हैं। रविवार था, 12 घंटे तक बिजली बंद रही, अब इसका दोषी किसे मानेंगे? देखिए इसमें सरकार का संडे बेस्ड हो गया लोगों का, 6 दिन लोग काम करते हैं, संडे को रेस्ट करते हैं बहुत से लोग, ज्यादातर लोग, लेकिन 12 घंटे तक आपकी सरकार बिजली नहीं दे पाई। देखिए इसमें सरकार का कोई इंटरवेंशन तो बनता नहीं है। अब बिजली नहीं। विभाग, सुनो ना मेरी बात, अब बिजली विभाग ने किस कारण क्या पता कोई, सरकार फिर कौन कौन से काम करती है ऐसे, आप बताइए। देखिए शटडाउन सरकार 9 से 4 बजे का था, उससे पहले चली गई, और बाद में और ब्रांच कटिंग या फिर और रिपेयरिंग के नाम पर हर संडे, लगभग हर संडे को बिजली बंद कर दी। देखिए ऐसा कोई लूप होल है तो उसमें कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। आइंदा ऐसी कोई एक टाइम इस समय मौजूदा समय में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रियासी में पिछले 9, 10, 11 महीनों से एक वक्त पानी दिया जा रहा है। कटरा रियासी सड़क की हालत तो सबके सामने, आप लोग भी, तमाम भाजपा के नेता भी वहां से आते हैं, तो फिर डेवलपमेंट कहाँ हो रही है? बिजली पानी और सड़क ही जहाँ पे नहीं है। देखिए बिजली पानी कुछ एक ऐसी जगह है, मैं मान सकता हूँ, विजयपुर है, माड़ी है, वहाँ है दिक्कत, मैं मानता हूँ, लेकिन आप ग्राम मोड़ एरिया, आप पर्टिकुलरली वो एरिया बोलते हो जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रियासी की मैं सुन रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। आप मानेंगे कि ग्राम कमियां मोड़ हैं में- बिजली पानी तक भी। पिछले 9 सालों से तो केंद्र में आपकी सरकार है, और लगभग यहाँ भी अगर एलजी प्रशासन या गवर्नर रूल को लगा के, उससे पहले आपकी सरकार रही, वो लगा के भी देखें तो पिछले 9 सालों से कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी सरकार रही है। बिजली पानी सड़क तक आप नहीं दे पा रहे। एजुकेशन की बात करें तो गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में बहुत से लेक्चरार नहीं हैं, नगर जो यूनिवर्सिटी वो शुरू नहीं हो पाई है, केंद्रीय विद्यालय नहीं मिल पाया। तो आप बैठकों में जाते हैं, क्या डिस्कस करते हैं अपनी बैठकों में, जो भी आपकी भाजपा की बैठकें होती हैं? क्या सिर्फ वोट किस तरह से लिया जाए, या कौन से मसले उठाएं, या इस पर डिस्कशन होती है, या जनता के बुनियादी मुद्दों पर भी बातचीत आती है? देखिए मैं संगठन में इस टाइम अभी आप कह रहे हैं मीटिंग फ्लॉप हो गई, मानते नहीं है। इसमें देखेंगे, डीडीसी चेयरमैन खुद देखेंगे, क्योंकि वो डीडीसी चेयरमैन रियासी के हैं, तो अगर उनको कोई लूप होल लगता है तो वो अंदर उनके साथ बात भी कर रहे हैं, ये उनका काम है, क्योंकि इस टाइम वो कर चेयरमैन पा रहे हैं वो अपना काम, कर रहे हैं। आज जैसे कर मीटिंग पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? ये अब जनता जानती है, मीटिंग- काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जहाँ कहीं ऐसा कोई लूप होल है तो वहाँ पे उन्हें थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उनसे कोई चीज रह जाती है तो सीधा क्या लूप होल है बिजली पानी का? देखिए आप जैसे कह रहे हैं, क्योंकि आप मीडिया झूठ तो नहीं बोलेगी, अगर कोई ऐसी कोई बात है तो आप खुलकर क्यों नहीं बोल रहे? अगर बिजली पानी का मसला, आपके घर पे बिजली पानी पर्याप्त रूप से आ रहा है, नहीं, हम क्यों नहीं कर रहे? हम जाते हैं, बोलते हैं, हम हर चीज, हम अगर ऑन माइक बोल रहे हैं तो बाकी अगर मुद्दा है तो इसमें हम संज्ञान लेंगे और बात करेंगे। माइनिंग का मुद्दा है, इलीगल माइनिंग हो रही, माइनिंग सबसे बड़ा मुद्दा है जी। माइनिंग हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही, मैं कह रहा हूँ कि इतना मेजर मुद्दा है, क्योंकि जिन लोगों ने काम लिया है वो कोई ऑस्ट्रेलिया बैठा है, वो कोई कहीं, और बीच में बिचौलिए, और मतलब कि कहते हैं कि गलत लोग, उनके हाथ में ये, पहला नंबर तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कुछ करे, नहीं करेगी तो फिर हम आगे हाई अथॉरिटीज़ में बात करेंगे कि अगर इनके बस की बात नहीं है, कैसे माइनिंग अगर अंशे जी आपने ली है, मैं आके वहाँ चला रहा हूँ, तो ये तो कहता हूँ कि ये सबलेट होता ही नहीं है, मतलब कर ही नहीं सकता, ऐसा कोई रूल ही नहीं है। तो इसमें एसएसपी साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है, स्पष्ट तौर पर ऐसा अगर रूल नहीं होता तो ये सबको पता है कि सबलेट मतलब आगे काम, सारी परेशानी ये बाहर के लोग हमारे लोकल लोगों को लड़ा रहे हैं। तो मैं लोकल लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपस में मत लड़ें। ये माइनिंग शाइनिंग के चक्कर में एक दूसरे के, आप इस तरह से, मैं कह रहा हूँ कि एक दूसरे से इतने इन्होंने रिश्ते खराब कर दिए कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे। तो मैं सबसे पहले डीएमओ फेक चलान का भी मामला मैं ये, अगर इस चीज में मैं एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, कड़ी से कड़ी इसमें कार्रवाई करनी, इसमें चाहे कोई भी है,
चाहे कोई भी है उस पर कार्रवाई होनी लेकिन चाहिए। आज तक ये उस स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई जितना कि ये मामला उछाला जाता है, उठाया जाता है। आपको लगता है पर्याप्त कार्रवाई हो पाई है? देखिए इस बार बहुत अच्छा स्टेप लिया है, क्योंकि कंप्यूटर तक मैंने देखा कि लैपटॉप जब्त किए गए हैं, और पहली बार जो चपट लग गई है उसका क्या किया जाएगा? अब देखिए, अब जो सरकार को नुकसान हुआ इस चीज़ की भरपाई अब देखते हैं किसकी गलती है। अगर डीएमओ की गलती होगी तो ये उसके, मैं तो कहता हूँ उसकी पे काटनी चाहिए सारी, क्योंकि उसी की सरकारी कर्मचारियों की, अधिकारियों की पे कटनी चाहिए। जब लापरवाही होती है, बिजली जैसे समय पर नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, तो पे कटनी चाहिए। देखिए अब अगर उनकी गलती होगी तो बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि अगर आम उनको तो मुलाजिम, पे हर महीने मिल अगर जाएगी। ये आम मुलाजिम जो डेली बेजरों की उनको पे ही नहीं देते हैं, खुद तो ये मजे लेते हैं, समोसे पकौड़े खा रहे हैं, इनको रियासी से थोड़ा प्यार है। हम लोग लड़ते हैं रियासी के लिए, हम पॉलिटिकल लोग हैं और हमें जनता से प्यार है। ये लोग आते हैं, ये टाइम पास कर रहे हैं। नहीं, आप अगर लड़ते हैं तो उसका अंजाम क्या निकल? देखो निकल ही रहा है, क्या नहीं निकल रहा मुझे बताओ ना। बताइए, आपने गिनाइए, कटरा रोड की गिनाइए। बात की, गिनाइए। मैं कह रहा हूँ अप्रैल तक ये काम, ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। जनता इतनी देर तक पिछले 2-3 सालों में कोई परेशान रही, उसका हिसाब कौन? देखो कोई भी काम लगता है परेशानी तो होती है। अब रेलवे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, परेशानी तो आ रही है आप लोगों किस को। पार्टी में हैं? आप जानते हैं 2014 के पहले किस तरह से प्रदर्शन होते थे? महंगाई पर सब्जियां लेकर, हार डालकर उस तरह से प्रदर्शन होते थे। अलग अलग मुद्दों पर किस तरह से प्रदर्शन होते थे, तो अब आप वो याद करेंगे वो पल? हमें वो पहले का पता नहीं, लेकिन अब हमें पता है कि 370 टूटा, ये सबसे बड़ा वेलकम स्टेप है। हम आतंकवाद पे अगर फायदे गिनाइए। फायदे सुनो ना, सबसे बड़ा क्या आतंकवाद। कोई भी देश या कोई राज्य अगर कुछ बैकफुट दिन पे पहले कश्मीर में एक हत्या और हो गई। हुआ, इन पे नकेल कसी गई है। 370 हटने के बाद अब 370 के बाद युवाओं पर लाठीचार्ज हो। देखिए लाठीचार्ज गलत है, क्योंकि एक तो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को पहला नंबर तो देना नहीं चाहिए टेंडर। कौन दे रहा है? इस अब क्या पता कौन दे रहा है, बीच में अब जान चल रही है। प्रशासन दे रहा है। शासन दे रहा है, अगर प्रशासन की गलती है फिर एलजी प्रशासन दे रहा है। एलजी प्रशासन जी को संज्ञान लेना चाहिए कि जो ब्लैक लिस्ट कंपनी है, हम युवाओं के साथ हैं, युवाओं पे लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। और लेकिन वो आप भी अपनी ऐसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। आप सबके खिलाफ हैं, सभी मुद्दों के खिलाफ हैं, लेकिन जिनकी सत्ता है इनडायरेक्टली यहाँ पे, उनके खिलाफ आप एक शब्द नहीं निकाले। देखिए मैं तब बोलूंगा अगर मेरा कोई एमएलए देख रहे हैं आपको। देखिए युवा, मैं देख रहे हैं युवा कि मेरे जो वादे आप उनके साथ करते हैं और यहाँ पर जब आप बचाने की कोशिश करते हैं, लाठीचार्ज जो हुआ उसका कसूरवार किसे? देखिए मैं अपनी पार्टी को तो बचाऊंगा, मेरी पार्टी देशभक्त पार्टी है। कोई क्या बोल रहा है मुझे उससे कोई लेना देना बाकी पार्टियां देशद्रोही पार्टी। मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी देशभक्त पार्टी है। आपने भी पार्टी एक टाइम पे छोड़ दी थी। मैं कह रहा हूँ कि युवाओं को अगर ऐसा कोई मुद्दा अगर हुआ तो ये हम उनके साथ खड़े हैं। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है, हमारे डिस्ट्रिक्ट अंदर प्रेसिडेंट उठाएंगे है। इस मामले को, गुलाम अंदर मनी खाने खट- उठाएंगे। आप ही ने इंटरव्यू लिया था, गुलाम मनी खटाना जी ने कहा था कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो गलत है, और बच्चों के साथ हम ऐसे बिल्कुल चलिए, उस मीटिंग में भी आप अंदर थे? बिल्कुल मैं तो अंदर उसमें था। जो मुद्दे आपने अपनी पार्टी ऑफिस में मीटिंग में उठाए थे, अंदर उठाए गए थे वो? बिल्कुल उठाए। तो सवाल किससे पूछा जाए? अगर प्रशासन नहीं कर रहा है तो कार्रवाई कौन करेगा? देखिए हम करेंगे, हमारी पार्टी करेगी। पार्टी बिल्कुल लोगों के साथ है। अगर पार्टी कब करेगी? हर टाइम हम आपके साथ खड़े हैं, किस मुद्दे पे नहीं खड़े हुए हम। मुझे बताइए आप, अगर आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, बिजली, पानी, सड़क हर का मुद्दे मुद्दा बिल्कुल कब तक हल? जल्दी सॉल्व होगा। बिल्कुल आपके बिल्कुल जायज, मैं कह रहा हूँ कि ऑन माइक कह रहा हूँ, बहुत ही जायज पॉइंट है। हाँ ये है प्रॉब्लम, और ये ब्यूरोक्रेसी जानबूझ के ऐसा कर रही है जिससे हमारी पार्टी की छवि भी खराब हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम छवि से खराब हो रही है तो आपके बड़े नेताओं तक ये बात पहुंचाइए ना आप। बिल्कुल पहुंचा रहे हैं हम। अभी रिसेंटली हमने अगर गुलाम अली खराना जी का दौरा करवाया तो प्रॉब्लम थी तभी करवाया ना। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आएंगे, आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम है ना तभी कर रहे हैं। हम रियासी लोगों को एक्चुअली प्रॉब्लम है। हम यहाँ से गलत फीडबैक नहीं दे रहे हैं कि चुनाव क्यों नहीं हो रहे? चुनाव जल्द होंगे, आप क्यों टेंशन है? डिलिमिटेशन प्रोसेस खत्म हो गया, डर तो नहीं? कोई डर नहीं है। कि अभी भाजपा प्रॉपर्टी टैक्स है, युवाओं पर लाठीचार्ज, कोई जेके एसएसबी का मुद्दा है, मैं कह रहा हूं, एंटी एंक्रोचमेंट का मुद्दा है, तो इस समय चुनाव कराना कहीं खतरा तो नहीं लग रहा? बीजेपी कभी, क्योंकि बीजेपी तो क्यों नहीं करवा रहे फिर? कब तक एलजी प्रशासन इनडायरेक्टली सत्ता पर राज करते रहेंगे आप? ये इलेक्शन कमीशन का काम है। हम जनता की BJP आवाज है, आप सुनते हैं, मीडिया में देखते हैं कि जनता की आवाज है कि अभी चुनाव होने चाहिए। बिल्कुल, और जनता का अगर डिमांड है तो होंगे इलेक्शन। ये इलेक्शन कमीशन का काम है, बीजेपी थोड़ा इलेक्शन कराती है। अगर बीजेपी इलेक्शन कराती होती तो हमने कब के करा देने थे। हमारे हाथ में अगर होता, ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है। डिलिमिटेशन प्रोसेस हुआ, जल्दी आपको इलेक्शंस भी आ जाएंगे। आप क्यों टेंशन ले रहे? चुनी हुई सरकार आएगी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जी बहुत अच्छे हैं, और ज्वलंत मुद्दों के बीच में क्या आप जो आपने सपना देखा है वो पूरा कर पाएंगे? हमने सपना देखा है एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट रियासी नंबर 1 हमने लाना है। टूरिज्म, प्रॉपर्टी टैक्स, एजुकेशन। आप सर पहले जो मेन मुद्दे, प्रॉपर्टी टैक्स, मैं प्रॉपर्टी यही मेन मुद्दे। और क्या मेन मुद्दे हैं? प्रॉपर्टी टैक्स का रियासी में तो लगा तो नहीं ना अभी, जब लगेगा तब अप्रैल देखेंगे से ना। इसमें उन्होंने मांगी ना राय। हाँ, राय दो ना आप लोग, सजेशन आप लोग दो ना। आप जैसे हमें सवाल पूछ रहे हो, आम जनता से मैं कहता हूँ दो सजेशन यार। अगर नहीं आपको पसंद तो हम रखेंगे बात पूरी अपनी, लड़ेंगे आपके लिए। बीजेपी वो पार्टी नहीं है कि जो
वो कहते हैं रघुकुल रीत सदा चलिए प्राण जाए पर बचन न जाए। 370 तोड़ के दिखाया, गरीबों के साथ खड़े हैं, आतंकवाद का सफाया किया, वर्ल्ड हाई सर्वे ब्रिज दिया है, IIT दी है, IM दी है, वो चीजें क्यों नहीं कांग्रेसी तो कहते हैं हमारे टाइम उनके टाइम में पता नहीं क्या था। मुकम्मल आप कर रहे हैं, छोड़ो का काम हम कर रहे हैं ना, कर रहे हम। कांग्रेस के टाइम तो प्रोजेक्ट बंद था। तमाम मसले आपके टाइम में भी है। मैं कह रहा हूँ हम एक पॉलिटिकल लोग हैं, हर मसला चाहे हमारे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, हमने वो सॉल्व करना है। बीजेपी का ये हमें क्लियर कट ऊपर से ये आदेश है, लोगों के बीच जाओ। हॉस्पिटल में एपटेक को ठेका नहीं, टेंडर नहीं मिलना चाहिए। देखिए नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लैक लिस्टेड कंपनी है तो नहीं। लेकिन मैं कल देख रहा था कि मीडिया बंधु आप ही के को इंटरव्यू कर रहा था कि वो ब्लैक लिस्टेड से निकल गए हैं। अब पता नहीं क्या सिस्टम है, क्या कैसा है, लेकिन युवाओं हॉस्पिटल का मसला जो बाजार में हमने उठाया, हमने उठाया ना, हल कब होंगे? ये जल्दी होगा। हमें 9 सालों से आपकी सरकार है, ये मान रहे हैं आप? केंद्र में तो स्पष्ट तौर पर 9 सालों से, यहाँ पे पहले 2-3 साल आपकी सरकार रही, उसके बाद गवर्नर रूल रहा, फिर LG प्रशासन यहाँ पे जब से ड्यूटी बनी हुई है, तो 9 साल हो गए। 9 साल में हमने कब होगा? 2,22,000 आयुष्मान कार्ड बनाए। उज्ज्वला योजना में हमने अपने हॉस्पिटल सस्पेंड भी किए, कार्रवाई हुई है कुछ गलत तरीके से। आप सुन नहीं रहे ना, हमारा एक गरीब 5-5 लाख रुपए में अपना इलाज करा रहा है। आया से लोग आ रहे हैं मोदी सरकार के ना, क्या मोदी सरकार के काम से कुछ नहीं है? हर कोई खुश है। ये आप बिजली पानी से ये मेन मुद्दे हैं, हम बोल रहे ना है। आप अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन बिजली पानी पर्याप्त रूप से नहीं। देखिए पहले प्रियॉरिटी होनी चाहिए बिजली पानी सड़क, या नहीं होनी? बिल्कुल होनी चाहिए। किसी भी देश या राज्य की या किसी डिस्ट्रिक्ट की तरक्की नहीं, बेसिक मुद्दे जो लोगों को चाहिए। चलिए, तो आपकी नहीं सुनी जा रही, क्या आप कह रहे हैं? अगर आप चाहते हैं ये मुद्दे हल हों तो इतनी देर से क्यों नहीं हो रहे? देखिए आप पहले भाजपा में थे, फिर भाजपा से बाहर हुए, अलग अलग संस्थाओं के साथ भी जुड़े थे, फिर से भाजपा में आए। देखिए हम बीजेपी प्रॉमिस किया गया है कि कोई प्रॉमिस नहीं है। भाजपा जो सबका साथ सबका विकास, हम एक एज एक बीजेपी के एक सपोर्टर भी रहे हैं शुरू से। अपोजिशन के नेताओं को तो पार्टी में शामिल कर रहे हैं। अपोजिशन खत्म कर देनी है, हमने अपोजिशन रखनी ही नहीं है, क्योंकि अपोजिशन जरूरी नहीं है लोकतंत्र। कोई ऐसी अपोजिशन लूट मार, अब आज वही अपोजिशन तो आप शामिल कर रहे हैं। मुझे आप चीजें वही अपोजिशन तो आप अपने में शामिल कर रहे हैं, तो अभी अभी उन पर सवाल उठा रहे हैं। अपोजिशन रहेगी कब तक वो खत्म हो जब जाएगी? जब वो भाजपा में, जब वो भाजपा का नहीं बोल रहा हूँ, वो भाजपा में आ रही है। अपोजिशन तब करेगा कोई काम नहीं हो। आप बोलते हो कटरा रियासी का रोड दिखाते हो, केवल जी आपके इलाके से जो आते हैं ठाकराकोट तहसील से, वो भी आपकी पार्टी में आगे। चलो अच्छी बात है, आगे वेलकम है। उठाते थे मुद्दे बीच बीच में, क्या पता वो जाने उनकी लीडरशिप क्या है, वो उस पर्टिकुलर पूछा गया आपसे या ऊपर अंदर खाने हम किसी को ना रोक सकते ना उसको ला सकते हैं, वही सबकी तो अपनी मंशा होती है। नहीं चल रही, यही सवाल है कि आपकी नहीं सुनी जाती। मैंने क्या करना है, कार्यकर्ताओं की, नए नेताओं की सब सुनी जाती है, ये संगठन है। तो चलिए फिर हल करवाइए। बिल्कुल अंशित जी, मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे थे कि कटरा रियासी का रोड, नालियां दिख रही हैं, वो क्यों नहीं दिखाती अब 6-6 फुट नालियां जो बन रही हैं? हर चीज का टाइम होता है यार, प्रोसेसिंग होती है, DPRs बनती हैं, टाइम नहीं, अभी टाइम लगेगा, लेकिन एक अच्छी चीज बना के देंगे। तो 9 साल टाइम भी तो दिया आपने। 9 साल में हमने क्या नहीं किया? वर्ल्ड हाईएस्ट सर्विस दे दिया, उससे बड़ी को लिथियम दे दिया। लिथियम अब मतलब बेरोजगारों को रोजगार देना, लोगों के लिए अच्छी पॉलिसी बनेगी, ये प्रॉमिस कर रहे हैं। हम लोगों को चिंता भी सता रही है, जिस तरह से कुछ खबरें आने वाले दिनों में हमारे भाजपा के 3 सीटें रियासी से बीजेपी प्रचंड बहुमत से अच्छे MLA हमारे आएंगे, और हम वादा करते हैं सरपंच सबके साथ सबका विकास। यहाँ कोई लूट मार नहीं होगा। हाँ, माइनिंग का इशू था, वो हमने ऊपर भेज दिया है, क्या वो फैसला लेते हैं? बचे कुछ अपोजिशन है वो भी अपने साथ। अपोजिशन किस बेस पे करेगी? जब उनके काम ही ठीक होंगे ना। लुटेरे जब वो लूट पाट करके जो आए हैं, वो अपने आप को आए हैं, लूट पाट करके आए हैं कुछ अपोजिशन में। मैं अपने नहीं कर रहा हूँ, वो उसमें बैठे हैं, वो पहला नंबर तो वो बोल ही नहीं सकते, क्या बोलेंगे? बॉर्डर निर्मा जब भाजपा में आएंगे तो साफ नहीं, क्यों होंगे साफ? जो गलत होगा चाहे भाजपा के किसी पार्टी में होगा, रोड बना के देंगे आपको, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल खोल के दिखाएंगे, और डिग्री कॉलेज, आप बोल रहे हैं हॉस्पिटल, हमने अब डिग्री कॉलेज की डिमांड रखी है, और हम वो लेके रहेंगे, क्योंकि हमारा ये राइट भी है रियासी डिस्ट्रिक्ट का। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय अभी तक पेंडिंग। देखिए केंद्रीय विद्यालय चल रही है, 9 सालों से चल रही है। केंद्रीय विद्यालय हमारे पास तो काफी देर से चल रही है ना। 2014 से पहले वादा हुआ था। मैं आपको मीटिंग के बाद एग्जैक्ट वो सारी 2014 से पहले वादा हुआ। पहले की बात है, पहले हम नहीं थे, पहले की बात आप बाद में करिए। और नए नेता आएंगे तो वो उसके बाद क्या गिनाएंगे? आप मुझे बताओ, KV ज्योतिपुरम है रियासी में, चलो हमें चाहिए क्या? बाकी स्कूल के जल्दी हो जाएगा। त्रिकुटा, आप कौन से स्कूल से पढ़े हैं? त्रिकुटा स्कूल से। कितनी अच्छी आपकी वाक्य शैली है, और आप एक जर्नलिस्ट हैं, क्या उन स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है? क्या कॉन्वेंट स्कूल अच्छा नहीं है? मतलब चलिए ये जवाब चाहिए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, KV भी मिलेगा, लेकिन क्या हमारी शिक्षा प्रणाली क्या रियासी की ठीक नहीं है? कितने अच्छे आप जैसे भाई कहाँ पहुंच गए। शिक्षा हमारी रियासी का एक स्तंभ है, और अगर KV स्कूल की डिमांड है तो जायज है, वो मिलेगी। मैं आपको कहता हूँ कि बीजेपी को क्रिटिसाइज करके कुछ नहीं मिलेगा। हाँ,
आप रोड बोलते हैं, रोड काम चल रहा है ना, बंद तो नहीं हुआ, रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है, लिथियम भी चला रहे हैं, टूरिज्म सेक्टर भी चलाएंगे, एजुकेशन भी चलाएंगे, कछुआ चाल से स्पोर्ट, और कछुआ ही जीतता है एंड में, खरगोश हार जाता है। कछुआ, आपने वो टोटाइस और उसकी वो देखी ना रैबिट की, कछुआ चाल से ही डेवलपमेंट के काम चलेंगे, आहिस्ता- उसी थ्योरी पर आप चलेंगे, अच्छी तरह करेंगे, उसी थ्योरी पर चलेंगे। परमानेंट नहीं, काम प्रॉम्प्ट एक्शन भी करते हैं हम, जब काम होते हैं काम करते हैं। ये है कि बीजेपी सरकार में किसी गरीब को डरने की जरूरत नहीं है, कोई आला अधिकारी, खासकर मीडिया को भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर मीडिया पे अपोजिशन तो करोगे- डरी हुई है कि सर्वे हो जाते हैं, सीबीआई की रेड हो जाती है, हाँ, अब तो सर्वे नाम दिया जा रहा है। सर्वे नहीं देते, रेट अब बहुत से अपोजिशन के नेता ये आरोप कांग्रेस लगाती है कि तभी डर के मारे जा रहे हैं कि वो उन पे सर्वे हो अपोजिशन ने की मोटी कमाई, जाए। हाँ, वो अब उनके टूट गए वो opposition अब आप में शामिल, लेकिन लेकिन दोबारा बना था वो फट गया है। वो ये मोदी सरकार इसलिए भाजपा में ना शामिल है। खाएंगे ना खाने देंगे, इसलिए भाजपा में। वो ना मुझे तो ना माइनिंग यहाँ अगर आप इलीगल माइनिंग हो रही है तो फिर इस नारे का क्या मतलब? देखिए, इलीगल माइनिंग कोई मैं तो नहीं कर रहा हूँ, या आप कर फिर रहे इस हैं, नारे का क्या मतलब? हमने कहा ना संज्ञान ले रहे हैं, हमने रिपोर्ट ली, ये हमने नारा किसके लिए? आज तक कार्रवाई बड़ी क्यों नहीं हुई? करवाएंगे हम कार्रवाई, मैंने कहा ना कोई भी होगा। चलिए हाँ, बोल दिया ना। इसी उम्मीद के साथ इस इंटरव्यू को यहाँ खत्म करते हैं कि कार्रवाई करवाएंगे। और सवाल कई सारे हैं और उन सवालों के बीच युवा नेता भाजपा के रोमेल सिंह जी का ये कहना है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट की तीनों सीटें भाजपा जीतेगी। अब कैसे जीतेगी, क्योंकि सवाल तो कई सारे हैं और वो सवाल इनसे पूछे भी गए हैं और इन्होंने आश्वासन ये दिया है कि समय आने पर तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे और तमाम मसले जो हैं वो हल किए जाएंगे। कैमरे के पीछे हैं प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।